राम राम दोस्तों सभी को। आज जानते हैं कि धर्मराज के दरबार में कबीर साहब की फटकार। कबीर साहब ने कैसे धर्मराज को, जो न्यायाधीश है, उसको फटकार लगाया। एक समय की बात है जब एक आदमी को पकड़कर धर्मराज के जो दूत होते हैं वो ले जाते हैं उसकी आत्मा को। तो जब धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं तो जो आत्मा जो पकड़ के ले गए थे वो बार बार चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। फिर भी यम के दूत उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं धर्मराज के दरबार में और उन्हें पेश करते हैं। चित्रगुप्त ने उसका पूरा विवरण बताया धर्मराज जी को। वह भरी सभा में चिल्ला रहा था वो भगत कि मुझे छोड़ दो, मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ। वो नहीं छोड़ रहे थे। तब उसी समय कबीर साहब प्रकट होते हैं वहाँ पर और धर्मराज जी के दरबार में जब पहुँचते हैं कबीर साहब तो धर्मराज जी खड़े हो जाते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं कबीर साहब जी को, क्योंकि जो भक्ति की शक्ति होता है वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि कौन कितना शक्तिशाली है। तो परमात्मा कबीर साहब जी की शक्ति को देखकर, उनके तेज को देखकर वो खड़े हो गए थे धर्मराज। तब धर्मराज जी ने कहा था कि महाराज जी ये बार बार कह रहा है कि आपका भगत है। तब कबीर साहब जी ने कहा कि मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक, तुमने कैसे पकड़ लिया मेरे भगत को। तब धर्मराज जी ने कहा, महाराज जी यहाँ का नियम है कि जो संसार में पाप पुण्य करता है उसका फल भोगना पड़ता है, और इसने भी जो भी किया है पाप पुण्य उसको भोगना ही पड़ेगा इसको भी। तब कबीर साहब ने कहा था कि करम ब्रह्म ब्रह्मांड के, करम भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूँ नेस, और जो कोई मेरी दुहाई दे करो हमारी पेश। जो मेरी दुहाई देगा, जो ये कहेगा मैं कबीर साहब का भगत हूँ, उसको पकड़ियो मत आप। ऐसी फटकार लगाते हैं धर्मराज जी को कबीर साहब। उसकी जितनी भी मैं पाप कर्म है उसको सभी को चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, अब उसकी टेंशन मत लेना। और इस आत्मा को जो कोई मेरा नाम लेगा उस आत्मा को मेरे दरबार में, मेरे लोक में भेज देना, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ पर मिनी अपना राजदूत भवन बना रखा है किस ब्रह्मांड में, वहाँ पर भेज देना। ऐसे बोल रहे थे धर्मराज जी को। और उस आत्मा को छुड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। तब धर्मराज जी ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा था कि हे महाराज, बस दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। जो कोई आपका नाम लेगा उसको मैं छूऊंगा भी नहीं, पकड़ूंगा भी नहीं, और आपके दरबार में भेज दूंगा मैं। तो कबीर साहब की नाम में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, आप इस प्रसंग से जान सकते हैं। कलयुग में कबीर नाम बहुत ही शक्तिशाली नाम है, इसलिए कोई भी कबीर कबीर भी उसका नाम लेता है वो बहुत ही पुण्य का भागी होता है। अनुराग सागर में के अनुसार से, क्योंकि परमात्मा का असली नाम ही कबीर है। तो उसके बताए अनुसार से जो कोई भी उनका नाम लेगा, उनके गुणगान गाएगा, पुण्य का भागी होगा, उसको पुण्य मिलेगा। हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुम गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। सुन स्वामी सृष्टि में सृष्टि हमारे तीर, गरीब दास अधर बसु अवघ सत्य कबीर। तारण तरण अभय पददाता मैं हूँ कबीर अविनाशी,